चुनाव का समय जब भी आता है, चुनावी मौसम जब भी सामने आता है, जनता को ऐसा लगता है कि नेता उनके सचमुच हितैषी हैं। लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद देखा जा सकता है कि जनता कितने खुशहाली भरे जीवन में रहती है। वार्डों में नाली नहीं है, सड़क नहीं है, सप्लाई का पानी नहीं पहुंचता है, कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं पहुंचती है, सड़ांध मारती हुई नालियां बजबजाती रहती हैं। कई वर्षों से नगर निगम में भाजपा की सरकार रही, वार्डों की स्थिति नहीं बदल सकी। लेकिन अब नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 में पार्षद रहे संजय सिंह संजू के निधन होने के बाद उपचुनाव होना है। सब अपने अपने वादे करने में उतर आए हैं। अब जनता को समझना चाहिए कि नेताओं के वादे कितने सच होते हैं। 25 साल से नगर निगम में भाजपा के महापौर रहे, लेकिन वार्ड क्रमांक 5 आदर्श वार्ड नहीं बन पाया। यही चुनाव में उप मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि आदर्श वार्ड बनाया जाएगा। वार्ड क्रमांक 5 को मीठा पानी पहुंचाया जाएगा, पानी की निकासी होगी। इसका मतलब यह है कि क्या यह सुविधा वार्ड 5 में इससे पहले नहीं थी, और नहीं थी तो क्यों नहीं थी? आखिर 25 साल से नगर निगम में भाजपा का महापौर तो था, लेकिन चुनावी वादों में जनता को लुभाने के लिए नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। जनता हर वार्ड में त्रस्त है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्कूल जाने के लिए परेशान होते हैं, कीचड़ से भरी सड़कें रहती हैं, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाता है। लेकिन चुनावी वादों में वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने का झुनझुना जनता के सामने खोखला ही बजाया जाता है। चुनाव का पर्व जो है जनता का पर्व होता है। जनता तय करेगी कि उसे क्या करना है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता का रुख क्या रहता है। भैया सांसद आदरणीय देवराज सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, नगर निगम के स्पीकर आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप सहोरा जी, आदरणीय अनिरुद्ध पांडे जी, पूर्व सरपंच संघ के अध्यक्ष आदरणीय राजेश तिवारी जी, अपने जमाने के मशहूर छात्र नेता रहे, आदरणीय डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन। कि अगर हम जीतते हैं तो आप हमें जो घर के बच्चे जैसे मार्गदर्शन कीजिएगा, गलती हो तो डांटिएगा, कोई अगर कमी पड़े उसको बताइएगा, तो हमें अपना बच्चा मान के पिता जैसे आशीर्वाद दीजिएगा। यही निवेदन है और आपसे यही प्रार्थना है कि हमें बहुमत से जिताएं, जिससे आदरणीय जो भैया जी का विजन है, जो भैया जी का पथ चिन्ह है विकास का, उस पे लगाम न लगने पाए, जिससे वार्ड का विकास हो, शहर का विकास हो। धन्यवाद। विकास की प्राथमिकता के लिए लगे रहते थे, पर दुर्भाग्य था आयुक्त को केवल 40 लाख रुपए तक के अधिकार थे। महापौर द्वारा सभी फाइलें रोक दी जाती थी। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, सभी फाइलें रोक दी जाती थी। आदरणीय मंत्री जी के आभारी हैं हम पूरे नगर निगम के पार्षद परिवार की तरफ से कि आपने आयुक्त का अधिकार 1 करोड़ रुपए करवा दिया। उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बारे में धड़ल्ले से काम होने लगे। रीवा की बहुत सारी विकास योजनाएं हुई, उनमें हर जगह महापौर ने रंगेबाजी की, उन फाइलों को रोकने का काम किया। अभी 2-3 दिन पहले आपने समाचार पत्रों में निकला देखा होगा कि कमिश्नर नगर निगम अध्यक्ष को हाई कोर्ट से शो कॉज नोटिस मिला हुआ है। वो नोटिस किस बात का है? क्या रीवा में सिविल लाइन पार्क नहीं बनना चाहिए? क्या रीवा में रतहरा तालाब नहीं बनना चाहिए? क्या रीवा के अंदर 4 लेन की सड़कें नहीं बननी चाहिए? इन सबको काम करने के लिए जब महापौर के पास फाइल भेजी जाती थी और महापौर द्वारा फाइलों में क्वेरी करके 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने उन फाइलों को रोका जाता था, तब हमारे 24-25 जो पार्षद भाई थे, इन सब ने पत्र लिखा मुझे और परिषद से मैंने उसको पास कराया और आज जाके वो सब कार्य पूर्ण हुए हैं। उसी में हाई कोर्ट से मुझे नोटिस मिली थी। प्रशासन का जवाब आ गया है, 2-4 दिन में हाई कोर्ट को भी जवाब चला जाएगा कि केवल उसमें शासन ने भी ये माना है कि महापौर की मानसिकता दूषित थी। चुनाव के पहले कितने प्रलोभन दिए महापौर द्वारा, छोटे प्रलोभन दिए गए, उनको तो करना दूर रहा, वार्ड के विकासों में रोड़ा बनते रहे। नगर निगम के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे आग्रह करता हूं कि राजीव शर्मा को वार्ड क्रमांक 5 से चुनाव जिता के विजयी बना के भिजवाइए। आपके वार्ड के विकास का जवाब मैं लेता हूं, पूरी जवाबदारी मेरे ऊपर। जी, आदरणीय हीरामणि गौतम जी, आदरणीय हमारे मुनिराज पटेल जी, वरिष्ठ नेता है पार्टी के, पुरवार जी, कैलाश जी और वंशधर गौतम जी, सभी गणमान्य नागरिकगण, हमारे कल्याण जी,
कल्याण दास जी, कल्याण दास जी नाम है, और उपस्थित सभी अजय शुक्ला जी और सभी गणमान्य नागरिकगण, उपस्थित बंधुओं, श्री चंद्रशेखर तिवारी जी भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। और नाम तो बहुत लोगों का मैं जानता हूँ, लेकिन सब मान लीजिए कि सबका को देख आज के कार्यक्रम में आने का उद्देश्य ये भी है कि सबको मैं देखना चाहता हूँ। वार्ड पाँच में उपचुनाव और शुक्ला जी, वार्ड पाँच में उपचुनाव होने जा रहा है, क्या तैयारी? बढ़िया है। पार्टी पूरे उत्साह के साथ इस चुनाव में कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं और प्रचंड वोटों से भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड नंबर 5 में चुनाव जीतेगी। अभी डैमेज कंट्रोल भी पार्टी में देखा गया, उसको कैसे देखते हैं? वो सब पार्टी के सारे लोग पार्टी के साथ ही रहते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब आगे कौन से विकास के मुद्दे हैं जो वार्ड में हैं? इसको आदर्श वार्ड बनाना है। बहुत से काम हुए हैं जो बचे हैं, वो काम भी जब पूरे हो जाएंगे तो ये वार्ड आदर्श वार्ड हो जाएगा और यहाँ पर रहने वाले लोगों को बड़ी राहत। आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।